आज 2 अक्टूबर, सभी लोगों को मालूम होगा कि आज दो महान नेताओं का जन्मदिन है, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही काफ़ी योगदान दिए हैं। उनका शब्दों में बयां करना इतना आसान नहीं है। गांधी जी का जन्म जो हुआ था दोस्तों, वो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद, इंग्लैंड से पढ़ने के बाद 1893 में दक्षिण अफ्रीका के लिए एक सेठ अब्दुल्ला नामक एक व्यापारी था, उसका मुकदमा लड़ने के लिए वहाँ पर गए थे दक्षिण अफ्रीका। और उन्होंने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को देखा, समझा, जाना, कैसे अंग्रेज़ लोग काले लोगों को, यानी कि जो अश्वेत लोग हैं, अफ्रीका के लोग हैं, उनको कैसे परेशान करते हैं, कैसे तंग करते हैं। और ये चीज़ अफ्रीका में ही नहीं, हमारे देश में भी व्याप्त है। हमारे देश में भी अंग्रेज़ लोग शासन कर रहे हैं, कितना प्रताड़ित करते हैं, कितना तंग करते हैं। काफ़ी इस चीज़ से आहत हुए वो। और जब सेंट पीटर्सबर्ग नामक स्थान पर वो जब एसी कोच में बैठे हुए थे, उनके पास पर्याप्त टिकट भी था और अंग्रेज़ों ने उनको धक्का दे करके ट्रेन से बाहर कर दिया। तो वो उस चीज़ को उन्होंने समझा, जाना कि हमको क्यों बाहर कर दिया गया है। क्यों? कि वो कहते थे, यू आर ब्लैक पीपल, तुम काले लोग हो, तुम इसमें एसी के कोच में तुम सफ़र नहीं कर सकते हो। इस चीज़ को गांधी जी के बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उनको बहुत ज़्यादा, उनकी आत्मा को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा। और इसी चीज़ को वो आगे बढ़ाने के लिए अफ्रीका में भी उन्होंने आंदोलन चलाया। और इसी चीज़ को नेल्सन मंडेला ने भी उनके कार्य को, उनके योगदान को हमेशा के लिए आगे बढ़ाया और वो देश के पहले राष्ट्रपति भी बने। जब गांधी जी पूर्ण रूप से 9 जनवरी 1915 को जब भारत में वापस आए, उनका काफ़ी सम्मान हुआ। और 9 जनवरी को सभी लोग जानते हैं कि विश्व प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, ये सभी लोगों को मालूम होगा। और इसी दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत के लिए हमेशा हमेशा के लिए आए थे, तभी से ये चीज़ मनाया जाता है। तो गांधी जी जब आए तो लगभग साल भर घूमने के बाद हमारे देश को, अपने देश के बारे में जाना, समझा और लोगों को समझाया कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही नहीं है। फिर उन्होंने 1917 में गांधी में चंपारण ज़िले में, गांधी जी चंपारण ज़िले में एक था 3 कठिया प्रथा, सभी लोगों को मालूम होगा, जिसमें मान लीजिए आपके पास 20 बीघा खेती है तो आपको 3 बीघा खेती उस पर करना लाजमी है, यानी कि आपको नील की खेती करना ही करना है। अंग्रेज़ लोग नील की खेती जो है कपड़ों की रंगाई में या और भी चीज़ों के डाई करने में इसका इस्तेमाल करते थे। तो उन जो इस चीज़ को, 3 कठिया प्रथा को गांधी जी ने समाप्त किया। तभी से लोगों के बीच में गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रेरणा स्रोत बन गए। कहने का मतलब एक ऐसा इंसान था जो कि पूरा देश उनके इशारों पर, उनके कहने पर चलता था। पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता था कि हमको अंग्रेज़ों के साथ क्या करना है, लड़ाई लड़ना है, हमको उनको देश से बाहर भगाना है। ठीक है। बहुत सारे आंदोलन को, लड़ाइयों को लड़ने के बाद अंततः हमारे देश को आज़ादी मिली। चाहे 1930 का नमक सत्याग्रह हो, 1920 का असहयोग आंदोलन हो, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, या 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हो। तो इन सब आंदोलनों को झेलने के बाद हमारे देश को अंततः आज़ादी मिली। और तभी से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो गांधी जी, उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतभेद हो गया था, काफ़ी ज़्यादा दूरियां बढ़ गई थी। और उस चीज़ को शांत करने में गांधी जी ने काफ़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था। और लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे, ये सभी लोगों को मालूम होगा। और इनके समय में 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, ठीक है, उसमें इनका जो नारा फेमस था दोस्तों, जय जवान जय किसान। ठीक है, ये नारा लाल बहादुर शास्त्री की ही देन है। तो गांधी जी का जीवन ऐसे ही बीता, उनसे प्रेरणा लेते रहिए आप सभी लोग। ठीक है, सत्य और अहिंसा का हमेशा उन्होंने पालन किया, ये उनके बहुत ज़्यादा हथियार थे, बहुत बड़े हथियार थे। इन्हीं के बलबूते उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई। 30 जनवरी 1948 को इनको नाथूराम गोडसे ने गोली मार करके, इनको गोली मारने से इनकी मृत्यु हो गई। तो उस चीज़ को भी देश याद रखेगा। और गांधी जी के जयंती पर सबको खुश होना चाहिए कि हमको, हमारे देश को ऐसे नेता मिले जो हमारे देश को आज़ादी दिलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।